का है। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। अरे बेनमाजी से पूछेगा जिस दम खुदा, उनकी क्या करते रहे, उनकी जी फुर्सती ना मिली हमें तो दुनिया की मटर गश्ती में ही लगे रहे है जी। क्या बेनमाजी से पूछे जिस दम खुदा, तुझको दुनिया में कुछ भी मेरा खौफ था, अरे तुझको दुनिया में कुछ भी मेरा खौफ था, इतना सुनते ही हालत बदल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। अरे बेनमाजी हमारा कहा मान लो, हक ने जो कुछ कहा उसको तुम जान लो, हक ने जो कुछ कहा उसको तुम जान लो, आग तो तक की तुमको निगल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। रिश्वते सूद खा खा के ए दोस्तों, रिश्वते सूद खा खा के ए दोस्तों, अब तो मुसलमान को भी बड़ा ही करा ये कारोबार अच्छा है। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, और मजा आया था। देखिए इस पे एक हदीस याद आ गई मुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक और माई आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल मैं एक बांझ औरत हूं। बांझ जानते हैं, जिसकी कोई औलाद न हो। सुबह सुबह जब निकल करके जाता हूं ना तो मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं, अरे यार कहां सवेरे सवेरे बदनसीब पल्ले पड़ गई यार, है शाम तक जन मिलेगी, यानी इतना लोग उससे चिढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल मेरी ये मुसीबत तुम टाल दे और कोई बच्चा मेरे पैदा हो जाए, आप मेरे हक में दुआ कर दे। बड़ी मन्नतें करने लगी। सरकार मदीना जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ तुम अपने घर जाओ, इंशाअल्लाह मैं आपके हक में दुआ करूंगा, कोई बच्चा तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह हो जाए। दुआएं दे दिए। वो जब दुआएं मिल गई, नबी की जबान से निकल गई कि अच्छा जाओ हो जाएगी, तो उसका मोहब्बत एकदम जोश में आ गई और कहने लगी, अच्छा आप मेरे लिए दुआएं करते तो मैं एक वादा करके जाती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि अगर मेरे कोई औलाद होगी तो मैं उसके जो पखाना करता है ना उसे चक्कर के भी दिखा दूंगा। तो नहीं कह रहे तू जा अपना काम कर, जब मैंने कह दिया तो तू जाने तेरा काम है। चली गई वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआएं की अल्लाह से। जब दुआएं की तो एक बेटी पैदा हो गई। जब बेटी पैदा हुई तो उसने उसको पाला पनासा, जब बड़ी हो गई तो उसे ख्याल हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरे हक में दुआ की थी वो तो कबूल हो गई, लेकिन मैं उनसे जो से मोहब्बत में कुछ ऐसा ही यूं कह बैठी कि अगर मेरे कोई औलाद पैदा होगी तो मैं उसके गू को चखूंगी या लेटरिन में चखूं कैसे, उसमें तो बड़ी बदबू आती है, चख कैसे है? तो इसी मसले को लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलिया में फिर हाजिर हुई, आपकी बारगाह में फिर आई और फरमाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो मुझे दुआ दी थी वो तो कबूल हो गई,
कि आपकी दुआओं से एक बेटी पैदा हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं उस जोश मोहब्बत में कुछ ऐसा ही कह बैठी कि मैं उसके गू को चखूं, तो लेकिन चखूं कैसे, उसमें तो बड़ी बदबू आती है। अल्लाह के रसूल, मुझे बड़ी शर्म आई। आपने फरमाया देख एक हल है, सुनना भाई हमारे, सुना गौर से, कह रहे हैं इसका एक हल है, एक फैसला है बस। वो क्या है? वो ये है कि जो आदमी ब्याज खाता हो, सूद खाता हो, रिश्वत खाता हो, है ना, सूद वाला या ब्याज वाला हो, उसकी दीवार के साए में बैठकर तू खाना खा लेना जगू के समान। ब्याज खोर की दीवार का साया इतना गंदा है, अल्लाह के नबी ने बताया। सुनेगा, इसलिए मुसलमान को हुक्म नहीं है कि तुम ब्याज खोरी करो, सूद खाओ, किसी का खून चूसो, है मना फरमाया ना, ला यदखुलुल जन्नत, वो शख्स हरगिज़ नहीं जाएगा जिसने ब्याज खोरी की होगी, सूद खाया होगा, दूसरों का खून चूसा होगा, ला यदखुलुल जन्नत। इसलिए तुम उस सूदखोर के दीवार के साए में बैठकर खाना खा लेना जाओ गू के समान है। तो उस सूदखोर की, उस ब्याजखोर की दीवार का साया इतना गंदा होगा, बताओ वो फिर कैसा आदमी होगा। इसलिए कहा है कि रिश्वत सूद खा खा के ऐ दोस्तों, अरे खूब मोटे हुए हो तुम भाइयों, अरे खूब मोटे हुए हो तुम भाइयों, हश्र में सब ये चर्बी पिघल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, और नमाजी को भर भर के कौशर के जाम, नमाजी को क्या मिलेगा? इन्ना आतेना कल कौसर, ए नबी पिलाओ इन्हें वो कौशर का पानी, एक कतरा अगर पिलेगा कसम खुदा की हजारों बरस तक इन्हें प्यास ही न लगे, वो कौशर का पानी होगा। इन्ना आतेना कल कौसर, वो कौशर का पानी होगा कि पीते ही इंसान की हजारों बरस तक प्यास ही न लगेगी। और बेनमाजी को क्या मिलेगा? आबे हमीम, खोलता हुआ पानी, पिलाओ 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 इन्हें। और अगर एक घूंट मिल गया कसम खुदा की सारी आंतें कट कट करके बाहर निकल पड़ेगी। ये बेनमाजी की नागुसियत होगी। तो इसी को एक शायर ने कहा है, और नमाजी को भर भर के कौशर के जाम अपने हाथों से देंगे रसूले अनाम। बताओ हाथ कौन सा होगा? वो नबी वाला है, और वो भी राइट हाथ मिलेगा, सीधा हाथ मिलेगा। लो पियो, और ऐसा पियो कि कभी प्यास ही न लगे तुम्हें। तो वो सब इनाम देने वाला जो होगा वो ना उसके अमाल का सिला होगा। और कह रहा है, और नमाजी को भर भर के कौशर के जाम अपने हाथों से देंगे रसूले अनाम, अपने हाथों से देंगे रसूले अनाम। अरे हश्र में प्यास उन सबकी बुझ जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। और आखिरी शेर में एक शायर ने यूं तर्जुमानी की है और यूं फरमाया है, हुरो गिल्मा गुलामी में आठों पहर, हुरो गिलमान तुम्हारी गुलामी के लिए कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला एक जन्नती को 70 हूर देगा। कितनी? 70 हूर। कैसी होंगी वो? अय है, और वो तुम्हारी हम उम्र की होंगी। और अल्लाह तबारक तआला इससे अपना दिल बहलाओ, ये तुम्हारे लिए। मां कोई पेशाब और पाखाने की जरूरत नहीं है, बस डकार आएगी और पसीना आएगा। डकार आएगी, पेट साफ,
पसीना आएगा, प्यास का खात्मा, खत्म सारा। तो एक जन्नती को कितनी मिलेगी? 70 हूर दी जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जन्नती को 70 हूर दी जाएंगी। चलो ठीक है, मैंने माना। लेकिन जिनके साथ हमने दुनिया में जिंदगी गुजारी है, जो हमारी रफीक हयात रही, जो हमारी बीबियां हैं, उनका क्या ठिकाना होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखिए साहबा तो थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, चलो मैंने माना हमें 70 हूर मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन जो हमारी बीबियां हैं, बीबी दुनिया की रही है, अच्छी भी है, नेक भी है, और अगर उनको क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल, उन्हें कोई नेमत मिलेगी? आपने फरमाया हाँ, उनके लिए नेमत होगी। क्या? कि जो अल्लाह और उसके रसूल की, सुने हमारी माँ बहन बेटियां भी गौर के कह रहे, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करेंगे, नमाजों को पढ़ेंगे, रोजों को रखेंगी, इस्लाम के अरकान को अदा करेंगी, कल कयामत के दिन उन 70 हूरों की ये सरदार होंगी। उन 70 हूरों की ये सरदार होंगी जो तुम्हारी दुनिया की बीबियां हैं। कब? जब नमाज पढ़ेंगी, रोजा रखेंगी, दीन की शरीयत की बातों को मानेंगी, इन पर अमल करेंगी। इसलिए मेरे भाई, हमें इस पर जिंदगी गुजर बसर करने का तौफीक अता फरमाए। और कहा, हूरो गिल्मा गुलामी में 8 पहर मेवे खाएंगे जन्नत में शामो शहर। अरे मेवे खाएंगे जन्नत में शामो शहर। अरे गोया जागीर जन्नत की मिल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।